Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, which one of the smallest organism is capable of autonomous growth and reproduction? So mainly in this question हमें डिस्कस करना है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है इन चारों ऑप्शन में से जो कैपेबल होता है अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए. नाउ फॉर दैट रीजन हमें ऑप्शंस दिए गए हैं. ऑप्शन ए इज द वायरसेस, ऑप्शन बी इज वायरॉइड, option C is mycoplasma, and last option is none of the above. Now let's see our key concept. So mainly we have to discuss about the smallest organism के बारे में हमें डिस्कस करना है जो सेल्फ अपना ऑटोनोमस ग्रोथ भी शो करता है और रिप्रोडक्शन भी. ऑर्गेनिज्म हैव सेल्फ रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ कैपेसिटी. सो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है मेनली जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों शो करता है. फॉर दैट रीजन हमें दिया है सबसे पहले वायरसेस. वायरसेस के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, सो वायरसेस और वायरॉइड ये दोनों भी क्या हैं, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है. लाइक ये अपना ग्रोथ और रिप्रोडक्शन खुद शो नहीं कर सकते हैं, इनको नीड होती है अदर ऑर्गेनिज्म की फॉर देयर सर्वाइवल. और ऑब्लिगेट पैरासाइट, एंड इफ वी टॉक अबाउट दी, ये जो अदर ऑर्गेनिज्म पर इनका जो सर्वाइवल है वो डिपेंड करता है. ये इंडिविजुअली स्टे नहीं कर सकते हैं, सो दे कैन नॉट एग्जिबिट फंक्शन. दैट्स वाई इनमें जो ग्रोथ है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये शो नहीं करते हैं. रिप्रोडक्शन नॉट शोन. और अगर हम नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन, सो ऑप्शन ए में जो दिया है हमें वायरसेस. वायरसेस और वायराइड दोनों भी क्या है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है. सो इन्हें अगर रिप्रोड्यूस होना है या इनकी ग्रोथ होनी चाहिए तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है. लाइक इन्हें दूसरे ऑर्गेनिज्म की नीड होती है फॉर देयर ग्रोथ और फॉर देयर रिप्रोडक्शन वी कैन से. सो इन दैट कंडीशन हमें ऐसा ऑर्गेनिज्म पूछा है यहाँ पे जो अपनी ग्रोथ खुद सेल्फ कर सके और रिप्रोड्यूस हो सके. तो ऑप्शन ए भी हमारा रॉन्ग होता है और ऑप्शन बी भी रॉन्ग होता है. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा माइकोप्लाज्मा. अब अगर हम माइकोप्लाज्मा का डिस्कस करें, सो माइकोप्लाज्मा ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं सबसे पहले तो अगर हम देखते हैं स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, और इनमें सेल वॉल अब्सेंट होता है. इसके कुछ फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो सेल वॉल अब्सेंट. और ये कैसे होते हैं, बैक्टीरिया है तो ये लिविंग होते हैं, लाइक ये अपना ग्रोथ भी शो करेंगे और रिप्रोड्यूस भी होते हैं. एंड इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, ये ग्रोथ तो शो करते ही है बिकॉज दे आर लिविंग, और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है इनमें बाइनरी फिजन, जो कि एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है. रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिजन, लाइक इनमें फिजन होता है देन न्यू प्रोजेनी फॉर्म होता है. और अगर हम इनकी बात करते हैं कि ये माइकोप्लाज्मा कहाँ पाए जाते हैं, तो माइकोप्लाज्मा जो है ये प्रोकैरियोटिक्स है. दीज आर, ये कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स. लाइक इनमें जो है न्यूक्लियस अब्सेंट होता है. प्रोकैरियोट्स एंड अदर देन प्रोकैरियोट्स ये पाए जाते हैं हमारे रेस्पिरेटरी म्यूकोसा में ह्यूमन के. रेस्पिरेटरी म्यूकोसा ऑफ ह्यूमन, और कुछ एनिमल्स में भी पाए जाते हैं ये, एंड एनिमल एज वेल. सो हमें मेनली ऑप्शन में ये पूछा गया है कि अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ ग्रोथ भी शो करता है और रिप्रोडक्शन भी. तो हमने अभी देखा कि वायरस और वायरॉइड ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, और ये कैसे होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं. लाइक इनको अदर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है फॉर देयर एक्टिवेशन, फॉर देयर ग्रोथ. सो ये कैसे हो गए, आउट हो गए. ऑप्शन सी क्या है हमारा, माइकोप्लाज्मा. ये एक स्मॉल बैक्टीरिया है जो कि रिप्रोड्यूस भी होता है और ग्रोथ भी शो करता है. सो फॉर दैट रीजन हमारा जो ऑप्शन सी है ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है. और लास्ट दिया हमें नन ऑफ दिस, सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज माइकोप्लाज्मा ग्रोथ शो कर रहा है. दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.